तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है कि हम लोग का वर्ल्ड मैप चल रहा है, जिसमें से हम लोग एशिया महाद्वीप पर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में कल हम लोग एशियन टाइगर जो कि 4 कंट्री थे उसके बारे में बता दिए थे। ठीक है, बता थे ना, मंगोलिया कल हम लोग पढ़े, जापान उपान सब पढ़ लिए थे कल। और आज हम लोग पढ़ने वाले सेंट्रल एशिया। क्या पढ़ने वाले? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में बाबू 5 देश आते हैं, जिसमें आपको कजाकिस्तान मिलेगा, किर्गिस्तान मिलेगा, उज्बेकिस्तान मिलेगा, तजाकिस्तान मिलेगा और तुर्कमेनिस्तान मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं? सेंट्रल एशिया का मतलब होता है कि मध्य एशिया, बीच वाला जो कंट्री है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी जो है आपको कहाँ मिलेगा? अस्ताना मिलेगा। कहाँ मिलेगा बाबू? अस्ताना मिलेगा। कजाकिस्तान का जो कैपिटल है कहाँ मिलेगा आपको? अस्ताना मिलेगा। देखिए कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़का जो कि स्थल अवरोधित देश है। क्या है? स्थल अवरोधित देश है, जो कि दूसरा सबसे बड़का जो स्थल अवरोधित देश जो है कल बताए थे मंगोलिया था। कौन था? मंगोलिया था, जो कि दूसरा सबसे बड़का स्थल अवरोधित देश है। ठीक है, देखिएगा यहाँ जो कि अरब सागर है, अरब सागर नहीं, अराल सागर है। अराल सागर नाम के झील को कौन सुखा दिया? जो कि रसिया सुखा दिया। क्या सुखा दिया? रसिया सुखा दिया। यहाँ के पानी के पूरा मोड़ के कहाँ ले गया? वो अपना रेगिस्तान में ले जाके धान उगाया और यहाँ के अराल सागर सूख गया है। ठीक है, सूख गया। जैसे कि अभी ब्रह्मपुत्र नदी जाके अभी पीली नदी क्या है, चाइना का सूख रहा है। ठीक है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। और तो चाइना इसलिए जो कि ब्रह्मपुत्र नदी यानी सांगपो, जो कि चाइना में सांगपो कहा जाता है उसे, तो उसको टरबाइन करके कहाँ ले जा रहा है? वो अपने नॉर्थर हिस्सा में लेके जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो कि बीकानेर, जो कि बीकानेर यहाँ एक प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है? जो कि यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो कौन सा है? जो कि बीकानेर प्रक्षेपण केंद्र है, जो कि यहाँ से ये कौन सा जगह पर है? ये स्टेपी मरुस्थल में है। ठीक है, स्टेपी मरुस्थल जो कि कजाकिस्तान में है। हाँ बाबू, माथी के नाम है रेगिस्तान को, स्टेपी मरुस्थल। उसी में बीकानेर जो कि प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, जहाँ से यहाँ से 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला जो कि उपग्रह लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्या? आर्यभट्ट नाम था, जो कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? इतनी से बीकानेर प्रक्षेपण केंद्र। किसके सहायता से? तो रसिया की सहायता से। ठीक है, उस समय कजाकिस्तान किसका हिस्सा था? रसिया का था। और अब जो कि अलग एक देश बन गया, जो 1991 में टूट गया। और हम लोग जितना भी इनकारी पढ़ने जा रहे सब रसिया के 1975 में सब रसिया था। क्या था? रसिया। सब 1971 में, 1991 में क्या टूट गया सब, ये विशेषार से टूटा है। फिर हम लोग कजाकिस्तान का भी पढ़ लिए। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम बता दे रहे हैं। उसको राजधानी यहाँ लिखे दिए हैं कि उसका राजधानी अस्ताना है, जो कि आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप देखिए कि किर्गिस्तान, किर्गिस्तान जो कि किर्गिस्तान की राजधानी जो है आपको बिश्केक मिलेगा। कहाँ मिलेगा बाबू? बिश्केक देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ जो कि गैस का पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है, मतलब गैस उस यहाँ पेट्रोल ये सब नहीं पाया जाता। यहाँ खनिज का उतना वर्ग का ईंधन वाला अति नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ सोना ये सब मिलता है। क्या मिलता है? सोना, यूरेनियम हो गया, ये सब खनिज क्या मिलता है? बिश्केक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ सोना हो गया, कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब पाया जाता है। कहाँ? बिश्केक में। चीन से क्या है, इसका ये भूमि विवादित है। चाइना जिधर पाता है उधर टांग अड़ा देता है, चारों ओर कहता है कि हमारे हमारे, पता नहीं सब मिल के पूछ के धक्के मारता, बढ़िया से ठंडा आ जाता है। जिधर देखेगा भारत से अति कहेगा ये हमारे, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मैंने हमेशा वो कुछ ना कुछ टान है कि फिर में रहता है। उनसे वियतनाम से, ये सबसे एकदम लाबोस से, सबसे एकदम लगले रहता है एकदम। अब देख लो ऊपर किर्गिस्तान से भी लगल है। ठीक है, तो उसके ऊपर लेकिन यहाँ भी विशेष जानकारी नहीं है आपको, सिर्फ इतना याद रखें किर्गिस्तान की राजधानी जो कि बिश्केक है। यहाँ यूरेनियम, कोयला और सोना का भंडार है, यहाँ पेट्रोलियम नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके बाद हम लोग पर लगते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो कि ताशकंद है, राजधानी इसका ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है।
और ताशकंद समझौता भी हुआ है, आपको मालूम है कि नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि ताशकंद समझौता जो हुआ है ये कब हुआ था, तो 6 से लेके 10 जनवरी के बीच में ये समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, जिसमें 1966 में हुआ था, जिसके द्वारा भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, ताशकंद समझौता से जो कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसको पाकिस्तान इसलिए अटैक कर दिया कि चाइना से भी क्या हो, इंडिया हारा है, बात समझ रहे हैं, और कमज़ोर है, क्या उसको हम मार पीट के उसको हरा के हम भी क्या करें, कुछ हथिया सकते हैं, तो नहीं। ठीक है, तो वे देख के क्या हुआ कि आक्रमण किया था। ठीक है, बाकी बढ़िया था लेकिन इसको कुचैया हुआ। फिर ताशकंद समझौता में बात हुआ कि जो जो देश जिसका जिसका जितना चीज़ अति किया है, कब्जाया है, उस सब लौटा के एगो शांति प्रिय अति काम करो। ठीक है, तो जो भारत जो अति किया था, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, कराची तक चल गए थे, लाहौर कराची लाहौर तक पहुँच गए थे। ठीक है, तो देना पड़ा ना, तो उसको थोड़ी देते। तो इसी में ताशकंद समझौता आपको 6 से लेकर 10 जनवरी 1966 में हुआ था, जिसके द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त किया गया। उस समय के जो कि प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे। कौन था? अयूब खान। और भारत के प्रधानमंत्री जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के उस समय के प्रधानमंत्री। इतना ही यहाँ की विशेषता है। फिर हम लोग चौथा पढ़ लेते हैं, जिसमें तुर्कमेनिस्तान आता है। तुर्कमेनिस्तान की आपको जो कि राजधानी देखने को मिलेगा अशगाबाद। ठीक है, अशगाबाद आपको तुर्कमेनिस्तान की राजधानी देखने को मिलेगा। और यहाँ से तापी गैस पाइपलाइन आता है। क्या है? तापी गैस पाइपलाइन, पाइपलाइन है, जिसमें आपको इसमें 4 देश आते हैं। पहला आपको टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, और आई से इंडिया यानी भारत। क्या हो गया? भारत। अब नाम क्या हो गया? भारत हो गया। ठीक है, तो तापी में आपको देगा टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, और ए से इंडिया यानी भारत। ठीक है, अब इसको ए के हटा के बी लगाना होगा, मतलब आई के हटा के। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5वां कंट्री क्या पढ़ लेते हैं, ताजिकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान को किसको पढ़े तो, हाँ, तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान को पढ़ लीजिए। इसकी राजधानी आपको दुशांबे मिलेगा, और यहीं भारतीय वायुसेना का अड्डा है। क्या है? अड्डा है, भारतीय वायुसेना का अड्डा है। आपको तजाकिस्तान में आपको उसके कैपिटल जो दुशांबे में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जो इसके बाद में क्लास में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग एशिया महाद्वीप खत्म हो जाएगा, जिसको कहते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री। क्या? मिडिल ईस्ट कंट्री यानी मध्य पूर्व। ठीक है, जो कि देश है उसके बारे में। इसमें 17 देश आते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, उसके बाद जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, 17 देश आते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, यानी मिडिल ईस्ट कंट्री को पढ़ेंगे। हम लोग के एशिया महाद्वीप खत्म। तो आशा है कि आप लोग का क्लास अच्छा लगा होगा। जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। और जो आपका फीडबैक है हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।